प्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हम लोगों ने पाठ 1 से भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण में पढ़ा था। भाषा क्या है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें हमने सीखा था मौखिक भाषा, लिखित भाषा और उसको विस्तृत में हमने जाना था। इसके बाद हमने सीखा था बोली। बोली क्या है, बोली और भाषा में क्या अंतर है। बच्चों, आज हम लोग भाग 2 में सीखेंगे लिपि और व्याकरण। सबसे पहले बच्चों, आप लोग अपने हाथों में कलम और कोई रफ कॉपी ले लीजिए ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ उसको आप लोग लिख सकें। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे लिपि। लिपि क्या है, यहाँ पे देखिए। लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों अर्थात वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यही कारण है कि प्राचीन से प्राचीन साहित्य भी हम आज के समय में पढ़ पाते हैं। विभिन्न भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग होती हैं। कुछ भाषाओं की लिपि एक समान होती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कुछ भाषाओं की लिपियां इस प्रकार से हैं बच्चों, जैसा कि मैंने देखिए लिखा है यहाँ पे। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी इत्यादि। इसके बाद बच्चों हम सीखेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। अब बच्चों हम सीखेंगे व्याकरण के अंग। हम अपनी बात वाक्यों के द्वारा कहते हैं। वाक्य शब्दों या पदों से बनते हैं और शब्द वर्णों से। इस आधार पर वाक्य के 3 अंग होते हैं बच्चों। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। इसको बच्चों हम लोग